हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ट्रू स्टूडेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कैश अवार्ड्स फॉर स्पोर्ट्समैन, नेशनल वेलफेयर एंड पेंशन। ठीक है, तो इससे संबंधित मेन पॉइंट्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे और इसमें किस तरीके की सरकार जो है वो अपनी प्लानिंग कर रही है। सबसे पहले अभिषेक श्रीवास्तव सर, सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र अनअकैडमी, एक्स डायरेक्टर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, 7 इयर्स प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री कल्चर आंसर राइटिंग के मास्टर। ठीक है, सो ये टेलीग्राम चैनल है टू एस्पिरेंट्स का और ये व्हाट्सएप नंबर है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप सभी लोग ज्वाइन करें और इसका बेनिफिट लें। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैश अवार्ड्स फॉर स्पोर्ट्समैन, नेशनल वेलफेयर एंड पेंशन। तो सबसे पहले कि वाई इन डिस्कशन, या हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन खेल विभाग, इसकी एक वेबसाइट बनाई गई DBTYAS sports.gov.in। ठीक है, इसकी योजनाओं के लिए एक वेब पोर्टल और राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, तो इसके लिए एक साइट बनाई गई जिसका नाम है nsdf.yas.gov.in। तो इसकी एक संशोधित योजनाओं की शुरुआत की। तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन हुआ प्लानिंग्स में या प्लान्स में, सो मॉडिफिकेशन इन प्लान्स, इसमें हम देखें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ आती है एप्लीकेबिलिटी या प्रयोज्यता। तो इन योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष प्रयोज्यता क्या है, तो अब कोई भी व्यक्तिगत खिलाड़ी, कोई भी पर्सनल स्पोर्ट्स पर्सन या पर्सनल प्लेयर जो है वो 3 योजनाओं के लिए, 3 प्लान्स के लिए वो अप्लाई कर सकता है। पहले प्रस्ताव जो थे वो खेल संघ या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से होते थे, जिसमें आमतौर पर 1 से 2 साल से ज़्यादा का समय लगता था और आवेदकों को अब विशेष आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से 6 महीने के भीतर नगद पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या है कि एप्लीकेंट्स को यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और ये अप्लाई जो है, जो भी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, चाहे वो ओलंपिक हो या कुछ और हो, उसके समापन की या लास्ट डेट से 6 महीने के अंदर उसके लिए उसे अप्लाई करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें अगली चीज़ आई है पेंशन टू स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, या मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन। तो इसमें डेफलिम्पिक्स के खिलाड़ियों को भी पेंशन का लाभ दिया गया है। तो डेफलिम्पिक्स के खिलाड़ियों को यहाँ पर पेंशन का लाभ दिया गया है। डेफलिम्पिक मतलब जो डीफ एंड म्यूट वाले जो पर्सन्स हैं, जो इन्होंने अभी हाल ही में ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो उनको भी अब पेंशन का इसमें लाभ दिया गया है। तो इसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है, तो उसको हम लोग डिस्कस करें। तो वेब पोर्टल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो इन योजनाओं को लागू करने और इससे लाभ प्रदान करने के लिए जो खेल विभाग है, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं, इसने इन सारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए एक वेब पोर्टल जिसका नाम है DBTYAS.sports.gov.in, इसको विकसित किया। और ये ऑनलाइन पोर्टल खिलाड़ियों के आवेदनों की जो रियल टाइम ट्रैकिंग है और उनके पंजीकृत या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड के माध्यम से जो ऑथेंटिकेशन है या प्रमाणीकरण है, ऑथेंटिकेशन की सुविधा प्रदान करेगा।
ठीक है। तो मंत्रालयों को अब आवेदनों को फिजिकली या भौतिक रूप से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल खिलाड़ियों की विभिन्न प्रकार की जो आवश्यक रिपोर्ट है उसको तैयार करने के साथ साथ जो डेटा मैनेजमेंट है या आंकड़ों का प्रबंधन है उसका काम भी करेगा। ठीक है। तो अब यहां पर अगली चीज आती है NSDF या नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल विकास कोष के लिए समर्पित एक इंटरैक्टिव वेबसाइट जिसका नाम है nsdf.yas.gov.in को विकसित किया है। और ये फंड देश में खेलों के प्रचार और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी कंपनियों और व्यक्तियों आदि के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान पर आधारित है। ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स, इसके बाद PSUs, प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, इनका जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम CSR के नाम से जानते हैं उसको यहाँ पर उसके योगदान पर आधारित है। व्यक्तिगत, संस्था और कॉरपोरेट संगठन अब पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ियों, खेल सुविधाओं और खेल आयोजनों के लिए सीधे योगदान कर सकते हैं। NSDF का जो उपयोग है वो TOP का मतलब है टारगेट ओलंपिक पोडियम। ठीक है। तो ये TOP का फुल फॉर्म है। और NSDF कोष का उपयोग TOP योजना, प्रख्यात खिलाड़ियों और खेल संगठनों के द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास आदि के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो ये मॉडिफाइड प्लान है वो क्या है वो देखिए। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आती है मेधावी खिलाड़ियों की पेंशन के लिए खेल कोष। ठीक है। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें कि इसका परिचय क्या है। तो इसमें हम देखें तो इसका उद्देश्य जो ओलंपिक गेम्स हैं, साथ ही साथ जो कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल के गेम्स हैं, ठीक है, एशियन गेम्स हैं, पैरालंपिक्स हैं, ठीक है, इन खेलों में जो शामिल विधाएं हैं उनमें पदक विजेताओं को सक्रिय खेलों से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, ठीक है, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट और 30 इयर्स एज, मतलब या तो वो सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त हो जाए या उनकी आयु 30 साल से ऊपर की हो जाए, उसके बाद इनको आजीवन मासिक पेंशन प्रदान करता है। ये योजना उन खिलाड़ियों पर भी लागू होती है जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक और एशियाई खेलों में विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरालंपिक खेलों में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो खिलाड़ियों को पेंशन उनके 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दे होगी और ये उनके लिए लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है। तो ये लाइफ टाइम उनको पेंशन मिलेगी। तो अब इसके लिए क्या सहायता दी जा रही है वो हम देखें। तो यहाँ पर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स में जो मेडल विनर है या पदक विजेता है उसको 20,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। जो वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आएगा, ठीक है, तो गोल्ड मेडल जो है ये ओलंपिक एंड एशियन गेम्स में भी लागू होगा और इसके लिए उसे 16,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में जो सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएगा और एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल लेके आएगा, ठीक है, सॉरी, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ एंड पैरालंपिक्स, पैरा एशियन गेम्स, सॉरी,
पैरा एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 14,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो अगली कैटेगरी है वो आती है एशियन गेम्स ऑब्लिक कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल गेम जो खेल हैं। इसके बाद पैरा एशियाई खेल, पैरा एशियाई खेलों में जो सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा उसको 12,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में जो पदक विजेता हैं और उनके ट्रेनर्स हैं उनके लिए भी कैश प्राइस की घोषणा की गई है। और ये जो कैश प्राइस है, इस कैश प्राइस की शुरुआत 1986 में राजीव गांधी सरकार के समय शुरू की गई थी और इसे 2020 में मॉडिफाई किया गया या संशोधित किया गया। तो अब यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें उच्च उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना और युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए एक प्रेरक रोल मॉडल के रूप में कार्य करना यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये पुरस्कार जो हैं वो कुछ कैटेगरी के लिए दिए जाएंगे। तो वो जो कैटेगरी है वो हम देखें तो यहाँ पर एक कैटेगरी है चेस, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये उत्कृष्ट खिलाड़ी क्या कौन है। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का अर्थ एक ऐसे खिलाड़ी से है जिसने राष्ट्रीय खेल परिसंघों के द्वारा आयोजित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियन में व्यक्तिगत स्पर्धा और टीम स्पर्धा में प्रथम 3 में या फर्स्ट 3 में एक पोजीशन ली है, जिसे युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है, या भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय खेल, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वावधान में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, या जिसने ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेमों में शामिल खेल विधाओं में वरिष्ठ श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, यहाँ पर अगली चीज आती है खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर, एक योजना चलाई गई है और इसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष। ठीक है, तो इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी और इसको 2016 में मॉडिफाई किया गया और इसका उद्देश्य उन मेधावी खिलाड़ियों की सहायता करना था जिन्होंने खेल के मामले में देश को गौरवान्वित किया। अब यहाँ पर पेंशन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है क्योंकि मेधावी खिलाड़ियों के लिए पहले से ही पेंशन की एक योजना है। तो अब इस फंड का उपयोग, जो ये फंड बनाया गया, इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा इसको अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज आती है जो भी मेधावी खिलाड़ी हैं, मेधावी खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना, उपयुक्त सहायता प्रदान करना। दूसरी चीज यहां पर आ रही है गरीबी में रहने वाले जो मेधावी खिलाड़ी हैं, गरीबी में रहने वाले मेधावी खिलाड़ियों को सहायता देना। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है चोट की प्रकृति के आधार पर, मतलब किस तरीके की चोट है या उसका नेचर क्या है, उसके आधार पर प्रतियोगिताओं के लिए अपने प्रशिक्षण अवधि के दौरान और प्रतियोगिताओं के दौरान घायल होने पर भी यहाँ पर इसके लिए फंड दिया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश को गौरवान्वित करने वाले मेधावी खिलाड़ियों को कठिन प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप या किसी अन्य कारणवश विकलांग होने पर उपयुक्त सहायता प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ चिकित्सा उपचार में भी मदद की जाएगी, चिकित्सा उपचार में भी मदद की जाएगी। तो अब हम लोग देखें कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि प्रीलिम्स लेवल पर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला तो टारगेट ओलंपिक पोडियम या टीओपी योजना क्या है। दूसरी, मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन के लिए स्पोर्ट्स फंड, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। और साथ ही साथ जो ये कैश प्राइस की स्कीम है
तो किस में किसको कितना कैश प्राइज़ मिलेगा वो बात है। और साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर मेंस लेवल पे क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम देखें। तो मेंस लेवल पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में सार्वजनिक संस्थान की भूमिका, इसके बाद मानव विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत की भागीदारी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगेगा और इससे काफ़ी आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। दूसरी बात, प्रीलिम्स और मेंस लेवल पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या आने की संभावना है उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो थैंक यू वेरी मच, और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।